शौक को कभी पाला नहीं जाता, शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता। मिल जाती है मंजिल कोशिश करने से, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति, जो कि पिछले एक वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट, और आज उसी के बेस पे सवाल करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पीछे वाले सवाल एक आप लोगों को होमवर्क दिए थे, सबसे पहले वो हम लोग क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए हम लोग बिना देरी का स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम आपको एक सवाल दिए थे कि माने थे कि ये ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें लंब है 5 और ये था आधार 12 सेंटीमीटर और ये कौन था, थीटा, ठीक है ना। तो ये आपको एक सवाल दिए थे जिसमें हम लोगों को ज्ञात करना था साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा तथा टेन थीटा क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि कर्ण को ज्ञात करना है। लंब और आधार दिया हुआ है, कर्ण निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि जो कर्ण स्क्वायर है अर्थात ये h है और ये p है और ये b है, तो h स्क्वायर जो है वो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो h निकालना है, तो यदि हम लोग देखते हैं यहाँ पे p का मान पुट कर देते हैं 5 का स्क्वायर और b है 12 का स्क्वायर, उसके बाद h का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको h निकालना है, तो ये स्क्वायर उस पार जाने के बाद बराबर के उस पार जाने के बाद रूट बनता है, ठीक है। तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर 5 का 25 हो जाएगा, ठीक है, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, ठीक है ना। दोनों को ऐड करने के बाद 169 होगा और इसका रूट 13 होता है, 13, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि h बराबर 13 प्राप्त हो गया। अब यहां निकालना है, आसान था। तो साइन थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, p बाय h। तो p का मान कितना है, देखिए यहाँ p का मान दिया हुआ है 5, तो 5 और h का मान दिया हुआ है 13, तो 5/13। फिर यहाँ देखते हैं cos थीटा बराबर होता है b बाय h। तो b का मान कितना है 12, तो यहाँ है 12 और h का मान कितना है 13। उसके बाद देखते हैं tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं p बाय b। तो p का मान है कितना 5 और b का मान कितना हुआ 12, तो 5/12 आंसर हो गया। देखिए ये सभी आसान सवाल था, आप लोग घर पे भी क्या कीजिए, ठीक है ना, और इसको नोट कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो अब हम लोग एक सवाल देखते हैं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट के साथ सवाल देखते हैं। मान लेते हैं कि ये एक एबीसी एक त्रिभुज है, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है एबीसी, जिसमें बी क्या है 90 डिग्री है, और ये मान लेते हैं सी क्या है थीटा है और ए क्या है अल्फा है। मान लीजिए एक क्वेश्चन लिख दिए, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, ऐसे ही लिख दीजिए। माना क्या रखते हैं एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हम लोग देखते हैं, जिसमें क्या करते हैं कोण सी बराबर थीटा लिए हैं तथा कोण ए बराबर अल्फा है और कोण बी बराबर 90 डिग्री है। तो इसमें और मान लेते हैं हम लोग, ये मान लेते हैं 5, ये मान लेते हैं 13, ठीक है ना।
AB बराबर सॉरी BC बराबर दिया है 5 तथा A और C बराबर AC बराबर 13 ले लिए, ठीक है 13। तो अब निकालना क्या है, तो हम लोगों को ज्ञात करना है क्या, तो पहला नंबर लिखते हैं पहला। तो सवाल इसी तरह रहेगा आपके 8.1 में, यही सवाल है, ठीक है ना। तो साइन थीटा, सबसे पहले साइन थीटा इंटू साइन अल्फा, ये ले लेंगे, साइन थीटा और साइन अल्फा निकालना है। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल लेते हैं साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि एक तो यहां दिया हुआ है क्या, बी है, ये क्या है, बी है इस कोण के लिए। यहां देखते हैं, अब इसी पे ध्यान देना है। थीटा के लिए यदि हम लिखते हैं थीटा के लिए क्या देखते हैं, थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा, लंब थीटा के लिए P बराबर, देखिए हम कल बताए हुए थे जो है कॉन्सेप्ट में कि किसी भी कोण के सामने वाला जो भुजा होता है, कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो कोण के सामने वाला भुजा लंब होगा, तो इस थीटा के लिए लंब हो जाएगा ये वाला AB। थीटा के लिए लंब क्या होगा, AB बराबर ही P होगा, और P हमको अभी निकालना है, ठीक है ना। तो पहले P निकालना है, तो इससे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेते हैं। पाइथागोरस यहां लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोगों को P और जो है ना क्या दिया हुआ है, B दिया है इस कोण के लिए, P दिया है, P यहाँ जो है P नहीं दिया है, P नहीं दिया है तो B दिया है और H दिया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं BC क्या है, BC बराबर B है और B दिया है 5, और AC इसका लंब है, AC बराबर H है और H दिया हुआ है 13। तो ये दिया हुआ है किसके लिए, इस कोण थीटा के लिए। अब यदि यहाँ पे देखें कोण अल्फा के लिए, तो अल्फा के लिए कोण अल्फा के लिए देखते हैं। तो अल्फा के लिए, अल्फा के सामने जो भुजा है वो लंब है, मतलब है ये लंब है। अल्फा के लिए BC क्या है, ये लंब है, अल्फा के लिए BC। तो लंब यहाँ पे देख लेते हैं, BC क्या है, लंब है, तो BC बराबर P हो जाएगा, और P बराबर इसमें दिया है 5, ठीक है ना। और इसके लिए AB हो जाएगा, इस कोण के लिए AB क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो A और B, AB बराबर हो जाएगा बेस B, तो ये मेरा नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। और AC यहाँ, AC बराबर कर्ण होगा H, तो H का मान दिया हुआ है 13। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, ये जो है AB को निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि AB हमको यहाँ चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि AB स्क्वायर, देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये BC, ठीक है ना, BC स्क्वायर बराबर यहाँ लेते हैं AC स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए AB का मान चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ये BC को इस पार करना होगा, AB का मान चाहिए तो BC को उस पार ले जाना होगा। AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इधर ले जाएंगे AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AC का मान देखिए, AC का मान कितना दिया हुआ है, AC का मान देखते हैं, दिया हुआ है 13, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर माइनस BC का मान दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 13 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हम लोग देखते हैं 169, 13 का स्क्वायर होगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा, और यदि हम लोग घटाते हैं तो 144 बच रहा। तो यहाँ मिल गया मेरा AB स्क्वायर बराबर 144। तो यहाँ पे देखना होगा कि AB क्या होगा, तो ये रूट बन जाएगा स्क्वायर 144 का रूट यहाँ हो जाएगा 12। इसका मतलब है फाइनली हम लोग देख लिए कि AB का मान क्या निकला, AB का मान ये जो निकला है ये 12 यहाँ निकला है, ठीक है ना। तो AB 12 निकल गया, तो यहाँ भी P बराबर क्या हो जाएगा 12, इसके लिए P क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे जहाँ हम वाट लिखे थे
अब वहां लिख देते हैं p बराबर 12, ठीक है ना। और यहाँ भी ए बी, जहाँ बी की जगह वाट लिखे हैं, अब यहाँ लिख देते हैं 12 तो घेर दिए, ठीक है ना। तो अब जो चाहिए हमको सवाल 1 में और 2 में, उसके लिए अब चलते हैं, ठीक है ना। तो आप ये उतार लीजिए, ठीक है ना। ठीक, तो अब हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए सवाल नंबर 1 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सवाल 1 को देखते हैं तो पहला नंबर क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है साइन थीटा इंटू साइन अल्फा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइन थीटा हम देखते हैं इस कोण के लिए बोल रहा है, इस कोण के लिए, तो इस कोण के लिए लंब ये हो रहा है, तो इसका मतलब ए बी लंब होगा, इस कोण के लिए लंब होगा ए बी, तो यहां देंगे ए बी। और इस कोण के लिए यदि लंब ए बी है तो कर्व एसी है, एसी इंटू साइन अल्फा। देखिए अब इस कोण के लिए बोल रहा है, इस कोण के लिए लंब कौन सा होगा, तो इसके सामने वाला भुजा, तो इसके सामने वाला भुजा बीसी हो जाएगा, तो ये है बी और सी, बीसी बटे और इसका कर्व हो जाएगा एसी, एसी, ठीक है ना। तो अब यहाँ ए बी का मान कितना निकला हुआ है, ए बी का मान है 12 बटे एसी का मान कितना निकला हुआ है 13, फिर गुना है बीसी का मान देखिए कितना है, तो बीसी जो है 5 है, 5 और बटे ये हो जाएगा एसी का मान कितना है 13। तो फाइनली पता क्या चला कि साइन थीटा बराबर इसके लिए, देखिए साइन थीटा, तो इसके लिए लंब हो जाएगा मेरा ए बी, लंब क्या हो जाएगा मेरा ए बी, ठीक है ना। तो ए बी साइन थीटा बराबर जानते हैं हम लोग लंब बटे कर्ण होता है, अर्थात 12 बटे 13, तो यहाँ 12 बटे 13 लिख दिए। उसके बाद साइन अल्फा के लिए, ठीक है ना, साइन अल्फा के लिए, 1 मिनट लाइट का इश्यू हो रहा है। तो चलिए हम लोग देख रहे थे, लाइट का इशू हो गया था, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा, तो अल्फा के लिए देखिए साइन अल्फा यदि ये देखते हैं हम लोग, तो इसके लिए लंब क्या हो जाता है, ये बीसी, तो 5/13, 5/13, ठीक है ना। तो यदि दोनों को गुना कर देते हैं तो 12 पंचे 60 और 13 गुना 13 169, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर। देखिए दूसरा नंबर में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर अल्फा। तो दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा पहले हम लोग देखते हैं, साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा, तो साइन थीटा ये बोल रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब मेरा हो जाएगा ए बी, साइन थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है ना। तो ए बी बटे, यहाँ देखिए साइन थीटा ए बी बटे क्या दिया हुआ है ए सी, ठीक है ना, क्या यही दिया है स्क्वायर, ठीक है ना, होल स्क्वायर। उसके बाद कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा के लिए देखिए ये है अल्फा, ठीक है ना, तो कॉस अल्फा देखना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए लंब ये होगा और इसके लिए आधार ये वाला होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ए बी यहाँ पे आधार है, देखिए ए बी यहाँ पे क्या है आधार है, तो ए बी और बटे ए सी यहाँ पे कर्ण हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सबसे बड़े कोण के जो है सामने वाली भुजा क्या हो जाता है कर्ण हो जाता है। तो ए बी यहाँ पे हो गया इसके लिए बेस और ए सी यहाँ पे हो जाएगा इसका कर्ण, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए ए बी का मान पुट करना है, तो ए बी का मान देखते हैं, ए बी का मान क्या है, ए बी का मान 12 है, तो यहाँ पे देखेंगे 12 और ए सी का मान है 13, तो 12/13 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, और प्लस में है ए बी, फिर ए बी है तो फिर 12/13, ये 13 कहां से आया ए सी का मान क्या है 13, ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों हम देखते हैं हल करके, तो 12/13, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, यहां लिख देते हैं, ठीक है ना, यहां पे 144 बटे 13 का क्या हो जाएगा 169 प्लस यहां भी वही हो जाएगा 144 बटे 169, दोनों का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम दोनों का 169 ही हो जाएगा, 169 हो जाएगा। उसके बाद 169 से 169 में भाग देंगे तो एक बार नहीं आएगा, इसलिए कट जाएगा, ऊपर में 144 ही रहेगा, 144
और प्लस नीचे भी 144, सॉरी ऊपर दोनों 144 हो जाएगा, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 288, 288 बटे 169, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए बिहार बोर्ड में कुछ सवाल हल्का भी आता है और कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से रहता है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है ना। तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये 2 नंबर तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या तो आप कॉपी कलम लेके बैठिए और इसको नोट कीजिए, ठीक है ना। तो मिटा रहे हैं हम लोग, ठीक। आप वीडियो को रोक के जो है ना अच्छा से दोबारा देख सकते हैं, नहीं समझ में आए तो ऐसे। अब देखिए तीसरा नंबर बना रहे हैं, तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, साइन अल्फा है, ये देखिए साइन अल्फा है, ठीक है ना। तो साइन अल्फा दिया है तो इसका मतलब ये है, इसके लिए अल्फा, तो साइन अल्फा यदि ये है तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, किसी भी कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वही लंब होता है, तो इस अल्फा के लिए लंब हो जाएगा मेरा BC, तो BC यहां लिखेंगे BC, ठीक है ना, BC मेरा हो जाएगा, ठीक है ना। साइन अल्फा के लिए क्या हो जाएगा BC और AC यहां पे क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हम लोग जानते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है ना, कि साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे, यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो लंब बटे ये कर्ण होता है, और यदि कॉस अल्फा देखें तो ये क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं, कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा बोल रहे हैं तो इसके लिए लंब ये होगा तो आधार ये हो जाएगा, आधार AB होगा, तो यहाँ पे AB बटे AC हो जाएगा इसका कर्ण, AC हो जाएगा कर्ण, फिर प्लस साइन थीटा, देखिए थीटा है ना, इसके लिए अब लंब कौन सा हो जाएगा ये होगा AB, इसके लिए क्योंकि इसके सामने वाला जो भुजा है ये वाला, इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा AB, देखिए साइन थीटा के लिए AB लेंगे और बटे इसके लिए भी कर्ण AC ही रहेगा, गुना कॉस थीटा है तो इसके लिए थीटा के लिए जो है लंब यही होगा, आधार ये हो जाएगा BC, आधार हो जाएगा BC बटे क्या हो जाएगा कर्ण AC। तो अब सबका मान पुट कर देना है, BC का मान देखिए कितना दिया हुआ है, BC का मान है 5, तो 5 और AC का मान है 13, 5 बटे 13 गुना AB का मान देखिए कितना है 12 और AC का मान कितना है 13, ठीक है। फिर प्लस AB का मान देखिए कितना है, AB का मान 12 है, ठीक है ना, और AC का मान कितना है, AB का मान 12 हो गया, AC का मान 13 हो गया, 13 और गुना BC का मान कितना है 5 और AC का मान कितना है 13। तो अब इसको क्या करना है, अब इसको जो है सबको गुना करना है और भिन्न का जोड़ है तो जोड़ना है, तो यहाँ देखिए ये 12 और गुना 5 कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ लिखिए 60, 13 गुना 13 क्या हो जाएगा 169, ठीक है ना, तो ये लिख दिए 13 गुना 13 169, फिर यहाँ 12 पंचे 60, फिर यहाँ हो जाएगा 13 गुना 13 169, ठीक है ना। तो अब क्या लेना होगा एलसीएम, 169 का एलसीएम क्या हो जाएगा 169 का एलसीएम 169 ही होगा, ठीक है ना। 169 से यदि हम डिवाइड करते हैं एक बार में होगा और वही ऊपर गुना करते हैं तो 60 गुना 1 60 मिला जाएगा, फिर यहाँ पे भी वही हालत होगा सेम है, तो यहाँ भी 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा 120 बटे 169, यदि ये कट रहा है एक दूसरे से तो कटा देंगे और नहीं कटेगा तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आया आपको, कॉन्सेप्ट है कुछ भी नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है कि किसी भी थीटा के किसी भी जो है ना कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वही लंब होता है, चाहे वो इसके लिए पूछे या इसके लिए पूछे। 8.1 का सारा सवाल इसी प्रकार का है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आप लोग ये पहले उतारिए, ठीक है, उतार दिए ना, ठीक। तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या हो जाएगा, मान लेते हैं सिंपल सा है, ठीक है ना, सिंपल सा लेना है कि माना कि जो है ना ये PQR कोई क्या है त्रिभुज है,
PQR त्रिभुज है, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, मान लेते हैं ये कोण क्या है, थीटा, ठीक है ना, ये कोण क्या है, थीटा है। अब यदि सवाल दे दे इस तरह का, ये दिया हुआ है, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और यदि हम थीटा की जगह मान लेके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, थीटा की जगह मान लेके भी निकाल सकते हैं। तो ये 5 हो गया और ये मान लेते हैं कि 10 है, मान लिए ये 5 है, ये 10 है। तो अब क्या बोलेगा कि ये थीटा का मान क्या होगा, ये जो है ना ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये थीटा का मान क्या होगा। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, दिया है में पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है कि PQ बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, या तो सेंटीमीटर हटाते हैं, 10 दिया है, और QR दिया है कितना, QR बराबर दिया है 5, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है क्या, थीटा का मान क्या होगा, ठीक है ना, थीटा का मान क्या होगा, थीटा बराबर वाट। तो ये थीटा बोल निकालने बोल रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, यदि दो भुजा दिया है और इस थीटा के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब, ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है ना, और ये नीचे आधार हो जाएगा, ठीक है ना। और हम क्या जानते हैं, यदि लंब और आधार दिया है तो इनका रिलेशन से कौन सा जो है ना फॉर्मूला आता है, तो लंब बटे जो आधार होता है वह क्या होता है, tan थीटा, ठीक है ना। तो लंब बटे आधार हम लोग देखते हैं कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। क्या इतना क्लियर है, लंब बटे आधार ये tan थीटा होता है। और लंब हमको दिया हुआ है, तो ये देखिए tan थीटा, लंब बराबर क्या दिया हुआ है, लंब दिया है हमको 10 और आधार कितना दिया है, 5। तो अब यहां से ही हम लोगों को देखना है थीटा, तो ये tan है और थीटा है, तो क्या करेंगे, सिर्फ चाहिए हमको थीटा, तो tan को बराबर के उस पार ले जाएंगे, बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स बन जाता है, ठीक है ना, tan इनवर्स बन जाता है। इनवर्स का मतलब क्या हो जाए, देखिए यदि हम बोले कि tan थीटा है और बराबर 1 है, तो इसको इस पार ले जाएंगे वनली थीटा को, तो ये थीटा कैसे हो जाता है, 1/10 हो जाएगा। तो इसी tan को 1/10 नहीं लिखने का, लिखा क्या जाता है, tan इस पे पावर नहीं कुछ तो 1, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो -1 आता है, तो वही इसी को tan इनवर्स कहा जाता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स, और ये कट जाएगा, देखिए 2, तो 2 आ जाएगा, ये 2 आया, तो यही जो है यहाँ 2 रख देंगे, तो ये क्या हो गया, थीटा का मान। देखिए ये थोड़ा सा जो है ना लॉजिक है, ठीक है ना, लॉजिक क्या है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। मान लीजिए कि हमेशा जो है एग्जाम आसान ही नहीं होता है, कभी कभी एग्जाम हार्ड भी हो जाता है, तो उसके लिए भी मेहनत करना है। यदि आपको 450 प्लस लाना है, या आपको अच्छा नंबर लाना है, टॉप करना है, या तो आपको जो है ना एक अच्छा परफॉर्मेंस करना है, तो आपको हर सारा क्वेश्चन जानना होगा जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। ये नहीं कि वनली सिर्फ जो है हल्का हल्का बना के निकल गए, कॉन्सेप्ट है तो आप भारी सवाल भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो चलिए इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से आएंगे और हर सब्जेक्ट का तैयारी यहाँ पे पूरा कराया जाएगा। आप लोग एकदम निश्चित रहिए कि आपका सिलेबस पूरा होगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।